आज मैं आपको जो कविता सुनाना चाहती हूँ वो इस किताब से है, ईश्वर और बाजार। इसकी लेखिका हैं जसिंता किरकिट्टा। जसिंता किरकिट्टा झारखंड की हैं। एक आदिवासी लड़की जल, जंगल और ज़मीन के बारे में जितना बेहतर तरीके से बता सकती हैं, शायद दूसरों के शब्दों में वो भाव ना भी जगे। मुझे ये किताब गिफ्ट में मिली। जब मिली तो मैंने ये नहीं सोचा था कि पूरी किताब एक बार नहीं, मैं 2-3 बार पढ़ जाऊंगी। वाकई इसकी हर कविता ऐसी है कि आप उसको पढ़ें और बैठकर सोचें। हाँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये किताब मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये किताब आप भी ज़रूर पढ़कर देखिए। चलिए शुरू करते हैं इस किताब से ही एक कविता, प्रार्थना का समय। प्रार्थना का समय। हमें बताया गया लंबे समय से गरीबी, भूखमरी और बीमारी ईश्वर पर यकीन न करने का परिणाम है। हमने पूछा, इस भीड़ में क्यों सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के पेट में अच्छी फसल का अच्छा हिस्सा फंसा रहता है? उन्होंने कहा, वे इस धरती के चुने हुए लोग हैं। कई लोगों का खाना कुछ लोगों के पेट में कई दिनों तक अटका रहता है। ये ईश्वर का चमत्कार है। और शेष लोगों की बीमारी, भूखमरी अपनी आस्था पर खरा न उतरने की सजा है। जब समय था कि खुद पर हो रहे अन्याय के खिलाफ एक साथ खड़े रहें, तब हजारों की संख्या में हम जंगल से निकलकर बाल बच्चों सहित प्रार्थना सभा की ओर मुड़ गए। बैठे रहे दिन भर बोलने वालों का मुंह ताकते। पीढ़ियां बदल गई पर हालात नहीं बदले। तब हमसे कहा गया, बदलाव त्याग मांगता है, और हमने गांठ के रुपए के साथ अपनी भाषा, भाषा सब त्याग दिया। सभा चीखती रही, चमत्कार ऊपर से होते हैं। हमने अपनी बंद आंखें ऊपर उठा ली और बीमारी की जड़ें नीचे रह गई। इस तरह हमने सीखा, बिना सवाल किए कैसे जोड़े जाते हैं हाथ। हम बट गए कई हिस्सों में। जब आधे लोग सड़क पर उतरते, हम प्रार्थनाएं और भविष्य की तरफ देखते, क्योंकि हमें बताया गया उधर ही स्वर्ग है। एक दिन हम हार कर इस पर बात करने जुटे कि अब और नहीं, हमें उठकर खड़ा होना चाहिए, एक साथ अपने हालात के खिलाफ। अभी इसी समय, इसी वक्त कि भविष्य यही है, इसी क्षण, इसी घड़ी कि तभी अलग अलग दिशाओं से अलग अलग आवाज में घंटे बज उठे, यह कहते हुए कि जुटान खत्म हो, यह प्रार्थना का समय है। ईश्वर और बाजार, जसिंता किरकिट्टा की लिखी इस किताब से प्रार्थना का समय, ये कविता मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाई। कविता काफ़ी कुछ कहती है। मैंने आपको उसका भाव सही तरीके से पहुंचाया या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट और आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। हम आगे अच्छा काम करते रहें, इसलिए हमारे साथ हमेशा बने रहिए। शुक्रिया।